बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा जदीद और नए नए फ़्रॉड आ चुके हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने लगा हूँ, ये वीडियो आपने देखनी है। ये जो आप वीडियो सुन रहे हैं, ये आपने वीडियो सुननी है। बड़ा गौर करना है कि कैसा गैंग जिसमें एक नौजवान खूबसूरत लड़की को पेश करके तो मुसाफिरों से भरी हुई बस को लूट लिया गया है और उन्होंने इस तरह उस भरी हुई मुसाफिरों की बस को चूना लगाया है कि आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चोरों और लुटेरों की सोच कहाँ तक जाती है। उन्होंने एक बच्ची पेश की कि ये इस बच्ची का हमने निकाह करना है, उसका एक बाप बना दिया और बीच में मौलवी भी आ गया। बहुत कुछ करने के बाद वो उन्होंने पूरी बस लूट ली। ऐसी नशावर चीज़ देने के बाद अब आप ये पूरी वीडियो सुने और आप भी बचें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे और बहन भाई तमाम लोग जो है इस जैसे फ़्रॉड से बच सकें। इसके अलावा भी बेशुमार फ़्रॉड हैं, एक ये नया तरीका फ़्रॉड का आ चुका है। एबटाबाद से लाहौर जाने वाली बस के अंदर निकाह कैसे हुआ? होता कुछ यूं है कि एबटाबाद की बस में लाहौर से एक बारिश बुजुर्ग सवार होते हैं अपनी बेटी के साथ। उनकी जवान बेटी भी उनके साथ होती है। जैसे ही बस थोड़ा आगे जाती है तो वो बुजुर्ग खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चीज फरोख्त करने वाला हूँ। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं परेशान हूँ। मैंने अपनी जवान बेटी का निकाह करना है, इसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं बीमार हूँ, मेरी फैक्ट्री में आग लगी, दरामद बरामद का मेरा कारोबार था, वो सारा माल जल के खाकस्तर हो गया। परेशानी की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से मेरे जो अजीज़-ओ-अक़ारब थे वो भी मेरा साथ छोड़ गए। इसलिए मैं अकेला रह चुका हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में मेरी बेटी का निकाह किसी अच्छे शख्स के साथ हो और मेरी बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके और इस तरह मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। अगर आप में से कोई मेरी बेटी के साथ निकाह करना चाहता है तो मैं बखुशी उसको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद बाबा जी की पिछली सीट पे एक शख्स बैठा होता है, वो उठ के खड़ा होता है और कहता है कि बाबा जी, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। डॉक्टर की शादी हो चुकी है, इंजीनियर के लिए मैं रिश्ते की तलाश में हूं। इससे बेहतर मैं समझता हूं कि रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आप रजामंद हैं तो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दें। लड़का भी रजामंद हो गया। लड़का खड़ा हुआ और कहा कि मैं ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर बाबा जी मुनासिब समझते हैं तो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। जिसके बाद तमाम जो मुसाफिर थे उन्होंने कहा कि बाबा जी अपनी बेटी का रिश्ता इस शख्स के साथ कर दें। उस बस के अंदर एक मौलवी साहब भी सवार थे। मौलवी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इनका निकाह आज ही हो जाए, बस के अंदर ही मैं इनका निकाह पढ़ा दूंगा। जिसके बाद एक और शख्स खड़ा होता है और कहता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और आज छुट्टी पर मैं अपने घर जा रहा था और मेरे पास कुछ मिठाई थी जो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था। मैं ये समझता हूं कि इस मुबारक सफर में ये जो निकाह होने जा रहा है, ये मिठाई मैं निकाह में तकसीम करूंगा। जिसके बाद बाबा जी ये कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और बाबा जी ड्राइवर से ये कहते हैं कि ड्राइवर साहब, अगर कोई मुनासिब जगह मिले तो कहीं पे आप थोड़ी देर के लिए बस रोकिएगा, हम इस निकाह की रस्म को अंजाम दे लें। जिसके बाद नाज़रीन शाम हो जाती है और बस ड्राइवर एक जगह पे बस रोकता है और वहां पे वो सारे लोग जमा हो जाते हैं। बड़े खुश होते हैं कि इस मुबारक सफर के अंदर निकाह की ये रस्म होने जा रही है। सब लोग मिठाई खाते हैं। नाज़रीन, जो मिठाई खाता है वो सो जाता है। देखिए किस तरह नए आइडिया, किस तरह नए तरीकों से मुसाफिरों को लूटा जा रहा है। बातें आप इनकी सुने कि किस तरह उन्होंने पूरी प्लानिंग की और ना ही अंदाजा लगाया। जरूरी सामान होता है। वो 6 लोग सारा कुछ लूट के वहां से फरार हो जाता है। इस तरह वो 6 लोगों का ग्रोह पूरी बस को उल्लू बनाने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। ये नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी, आपने देखा कि कितनी होशियारी के साथ पूरे गैंग ने किस तरह पूरी बस को जो है वो लूटा है। बस को लूटने के बाद मुसाफिरों के वॉलेट निकाल लिए, मोबाइल्स निकाल लिए, लैपटॉप्स निकाल लिए, जो ज़रूरी साजो सामान था सब लूट लिया। तो ये है फ्रॉड का नया तरीका। अगर आप भी सफ़र करते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप इस तरह के दीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।